कहते हैं कि शरीर तो मिट्टी है, कहते हैं कि 5 तत्वों का गठजोड़ है, और पृथ्वी पर 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, है ना? ऐसा ही है ना? वो अनुपात है, बैलेंस है तो जीवन है। अगर वो अनुपात ना हो, अग्नि अग्नि हो पृथ्वी पर तो जीवन, जल जल हो तो जीवन। इसको थोड़ा समझ लो। यानी कि जो 5 जो तत्व बैलेंस हुए तो जीवन आरंभ हुआ। तो हमारा जीवन, हमारा शरीर किसकी देन है? किससे जुड़ गया? पृथ्वी। पृथ्वी उससे जुड़ी है। 5 तत्व भी किससे जुड़े हैं? उसी से जुड़े हैं। अब शरीर किससे जुड़ गया? किससे जुड़ गया शरीर? जोर से बोलो भाई। यानी कि इसका मतलब जो शरीर है वो भी किसकी देन है, और इस शरीर में जो मन है वो भी किसकी देन है? इसको थोड़ा समझ लें, किसकी देन है? अगर इस मन में इच्छा पैदा होती है तो वो किसकी देन है? अगर आप यहां तक पहुंचे तो आपके भीतर कोई कामना, कोई मन में भावना जगी होगी, तभी तो आप यहां तक आए कि चलो देखते हैं चल के। आपकी इच्छा हुई तभी तो आप आए। इसका मतलब इच्छा कहां से प्रकट हुई? परमात्मा। इसको थोड़ा समझ लें। मन, देखो आप इसको समझो, शरीर किससे जुड़ा है? 5 तत्व। 5 तत्व किससे जुड़े हैं? पृथ्वी किससे जुड़ी है? शरीर किससे जुड़ा है? फिर परमात्मा से जुड़ा है। तो श्वास किससे जुड़ी है? और मन किससे जुड़ा फिर? और जो ये तीनों चीजें हैं, शरीर, श्वास और मन, ये तीनों किस कारण है? तीनों किस कारण? भाई शरीर चल रहा है, श्वास चल रही है, मन में विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे ख्याल आ रहे हैं, सारी चीजें हैं ना। किससे हैं ये? हैं? फिर ईश्वर आ गया। कमाल है। बाहर भी ईश्वर, भीतर भी ईश्वर है। यानी कि बाहर भी जो ब्रह्मांड है वो भी उससे जुड़ा है, और जो भीतर है, जो हमारा जो कारण तीनों का, वो भी ईश्वर है। इसका मतलब बाहर भीतर, यहां एक शब्द लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। बाहर भीतर मैं ही हूं। नहीं, नीचे दबा हुआ है, बाहर भीतर मैं ही हूं। यानी कि जो बाहर भीतर है, एक इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है। इसको थोड़ा समझ लें। सब चीजें किससे जुड़ी हैं? उसी परमात्मा से जुड़ी हैं। इसका मतलब आपका शरीर भी उसी से जुड़ा है। अब समझ में आ गई ना बात? आपका मन भी उसी से जुड़ा है, आपका शरीर भी उसी से जुड़ा है। अगर हम उससे जुड़ जाएं, जिससे आउटर वर्ल्ड भी जुड़ा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है, और जिससे हमारा शरीर, जिससे हमारी श्वास, जिससे हमारी आत्मा जुड़ी है, अगर हम उससे जुड़ जाएं तो जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन कैसा हो जाएगा? लगता आपको हो जाएगा? भगवान महावीर क्या आत्मा से जुड़े होंगे? क्या परमात्मा से जुड़े होंगे? भगवान कृष्ण क्या परमात्मा से जुड़े होंगे? थोड़ा ध्यान दें। भगवान बुद्ध क्या परमात्मा से जुड़े होंगे? कबीर साहब क्या परमात्मा से जुड़े होंगे? गुरु नानक साहब क्या परमात्मा से जुड़े होंगे? आचार्य रजनीश, ओशो क्या परमात्मा से जुड़े होंगे? अब आप ध्यान दें, ये सब जुड़े हैं, तो क्या इनके जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रही, या प्रेम, शांति, अमन आया? कौन सी चीज रही? क्या उनके भीतर भी कभी पहले जब तक उपलब्ध नहीं हुए, क्या उनके भीतर भी अशांति होगी, बेचैनी होगी, या वे भी क्रोध करते होंगे? भाई बुद्ध के भीतर भी ये सब रहा है, भगवान महावीर के भीतर भी सब रहा है। यानी कि ये जो नेगेटिव फोर्स है, एक पॉजिटिव फोर्स है, एक सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू है। उस नकारात्मक पहलू से हमारा बहुत गहरा संबंध है, और नकारात्मक पहलू से भी हमारा बहुत गहरा संबंध है। और दोनों कहां से पैदा हुए हैं? प्रेम, शांति, अमन कहां पैदा हो रहा है? कहां से आता है, जन्मता है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध कहां से जन्मता है? सब यहीं से। कमाल है। सारी मार्केट, सारा बाजार आपके भीतर है, क्रोध का भी और प्रेम का भी, है ना? अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा करो, मार्केट में जाके जो ना प्रेम खरीद के लेके आओ 5 किलो, मिलेगा? अच्छा, मैं कहूं कि क्रोध खरीद के ले आओ, अब इसको समझ लो कि क्रोध और प्रेम की मार्केट कहीं और नहीं है। क्रोध भी कहां से पैदा होता है?
उसकी मार्केट बाजार कहाँ है और प्रेम भी कहाँ है,